अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इस्माइल और आप देख रहे हैं स्मैश कोड। हमने लूप का लेक्चर शुरू किया हुआ है और उसमें हमने पहले लेक्चर में फोर लूप्स पढ़ लिया था। अब फोर लूप्स के आगे फर्दर दो टाइप्स हैं, फोर इन और फोर ऑफ। तो इस लेक्चर में हम फोर इन एंड फोर ऑफ लूप पढ़ेंगे। तो जैसा कि हमने देखा है कि हमने लास्ट लेक्चर में लूप देखे थे, आज हम लूप्स के ही पार्ट टू पढ़ेंगे और पार्ट टू के अंदर हमारे पास उसकी दो और टाइप्स हैं जो आज हमने कवर। सबसे पहले है फॉर ऑफ लूप और ये सबसे ज़्यादा वाइडली यूज़ होती है। ठीक है, फॉर ऑफ लूप जो लूप की एक टाइप है वो इसलिए यूज़ होती है अगर हमें इटरेबल ऑब्जेक्ट्स को उसके अंदर काम करना होता है तो हम फॉर ऑफ लूप यूज़ करते हैं। ठीक है, वो क्या क्या हो सकते हैं ऑब्जेक्ट्स? वो ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, नोड लिस्ट हो सकती है, मैप्स हो सकती हैं, स्ट्रिंग्स हो सकती हैं और अरेज हो सकती हैं। मैं नहीं मानता। इसमें से अभी आपने अरेज और स्ट्रिंग्स ही पढ़ी हुई हैं, यानी कि अगर अरे होगी या स्ट्रिंग होगी उसके अंदर हमने कोई भी फंक्शनैलिटी करनी है तो हम फॉर ऑफ लूप यूज़ करेंगे। ठीक है, क्योंकि उसमें क्या होता है, उसमें इटरेबल ऑब्जेक्ट होते हैं, यानी कि एक ही चीज़ होती है उसके अंदर ज़्यादा सारे। अगर एक स्ट्रिंग है उसमें स्माइल लिखा हुआ है तो आई एक लफ्ज़ है, आई एस एक लफ्ज़ है, एम एक लफ्ज़ है, ए एक लफ्ज़ है। तो अगर हमने आई पे अलग फंक्शन करना है, एस पे फिर करना है, फिर एम पे करना है, यानी एक ही काम सारों पे करना है लेकिन बारी बारी, इसको इटरेबल ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, ऐसी अरे में क्या होता है, एक ही अरे होती है लेकिन उसके अंदर अलग अलग ऑब्जेक्ट, अलग अलग उसकी वैल्यूज़ होती हैं। तो आपने अगर उसके ऊपर कोई फंक्शनलिटी ऐड करनी हो तो उसके लिए हम फॉर ऑफ लूप यूज़ करते हैं। अच्छा, इसका सिंटैक्स कैसे है? सबसे पहले हमने फोर लिखना है, उसके बाद हमने अपनी स्मॉल ब्रैकेट लगानी है, उसके बाद हमने लिखना है यहाँ पे वेरिएबल, कोई भी हम यहाँ पे अपना वेरिएबल का नाम लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ऑफ का कीवर्ड ये लाजमी यूज़ करना है और इटरेबल, यानी कि यहाँ पे हम अपनी अरे लिखेंगे या जो भी आपके पास होगा, अरे या ऑब्जेक्ट या जो भी चीज़ है। उसके बाद हम कर्ली ब्रेसेस खोलेंगे और यहाँ से हम जो भी हमने इसके ऊपर वर्किंग करनी है वो करेंगे और अपनी ब्रैकेट बंद, तो ये हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, अच्छा वेरिएबल में मैंने जैसे बता दिया, हम लेट और कॉन्स्ट वार किसी से भी इनिशिएट कर सकते हैं और अपना वेरिएबल का नाम लिख सकते हैं। उस वेरिएबल के अंदर इसकी एक एक वैल्यू सेव होती रहेगी। ठीक है, और यहाँ पे इटरेबल का मतलब ये है कि जो अरे होगी, मैंने पहले आपको बता दिया। एग्जाम्पल से देखते हैं इसको। अब जैसे हमारे पास एक ये अरे है, ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि एक स्टूडेंट्स की अरे है, उसके अंदर ये तीन चीज़ें हैं। अब अगली लाइन में वो कह रहे हैं फोर का कीवर्ड लेट एलिमेंट, एक नया वेरिएबल उन्होंने बनाया एलिमेंट के नाम से, ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट यानी ये अरे। अब हो क्या रहा है यहाँ पे, क्या आ रहा है, कंसोल डॉट लॉग एलिमेंट। उसने हर दफ़ा क्या करना है, सिर्फ एलिमेंट को कंसोल करवाना है। अब हमने ये तीन लाइनें लिखी हैं लेकिन ये तीन लाइनें हर दफ़ा चलेंगी, इसके लिए भी चलेंगी, जॉन के लिए भी, सारा के लिए भी और जैक के लिए भी चलेंगी। ठीक है, तो एलिमेंट के अंदर सेव क्या हो रहा है, सबसे पहले एलिमेंट के अंदर सेव हो रहा है जॉन। ठीक है, ये चल गई लूप, दोबारा चलेगी सारा और उसके बाद तीसरी दफ़ा चलेगा तो उसके अंदर क्या आ जाएगा, जैक। ये देखें, सबसे पहले जॉन आया आउटपुट में, फिर सारा और फिर जैक। अच्छा, ये थी फॉर लूप। अब हमारे पास है इन लूप, फॉर इन लूप। ठीक है, वो फॉर ऑफ लूप थी, ये फॉर इन लूप है। दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है, इन दोनों को हम ड्राइव करके देखेंगे। इसमें क्या है, यहाँ पे इन आ रहा है। ठीक है, ये भी एक वेरिएबल है, यानी आप इसका नाम कोई भी रख सकते हैं की का, और यहाँ पे आपके पास ऑब्जेक्ट होगा। मोस्टली जो फॉर इन लूप है वो ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज़ होती है। जैसे हमने अरेज पढ़ी है ना, ऐसे हमने ऑब्जेक्ट्स भी पढ़े हैं, आपके पास आई टैग में आ भी रहा होगा लेक्चर। तो अगर आपने ऑब्जेक्ट्स के ऊपर कोई वर्किंग करनी होती है ना तो हम इन लूप, फॉर इन लूप यूज़ करते हैं, और अगर हमने अरेज के ऊपर यूज़ करनी होती है या स्ट्रिंग्स के ऊपर तो हम फॉर ऑफ लूप यूज़ करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि ऑब्जेक्ट के अंदर एक की होती है और एक वैल्यू होती है। ठीक है, तो उसके लिए हम ये यूज़ करते हैं। इस एक एक इटरेशन जब होगी, यानी कि एक दफ़ा लूप चले ना उसको कहते हैं एक इटरेशन, दो दफ़ा चलेगी तो दो इटरेशंस। तो जितनी दफ़ा ये लूप चलेगी ना, हर दफ़ा उसकी जो की वैल्यू चेंज हो जाएगी। जैसे पीछे एलिमेंट की वैल्यू चेंज हो रही थी ना यहाँ पे, ऐसे ही यहाँ पे की वैल्यू चेंज होती रहेगी। ठीक है, हर दफ़ा उसकी अगली की आती रहेगी, फिर अगली की, फिर अगली की, इस तरह। एग्जांपल में देखते हैं, जैसे ये हमारे पास एक तीन शहरों के नाम है। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट में, ए लाहौर, बी फैसलाबाद, सी मुल्तान। अब इसकी की क्या है, ए, और वैल्यू क्या है, लाहौर, फिर बी फैसलाबाद, सी मुल्तान। तो हम अगर करेंगे फॉर लेट की इन सिटीज़, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, की ले रहे हैं। ठीक है, और प्लस लगा रहे हैं, कनकैटिनेशन कर रहे हैं, और ये कॉलन लगा के उससे दोबारा सिटीज़ के अंदर की ले रहे हैं। अब होगा क्या, वो एक दफ़ा की ले रहा है, ये ए, उसने ए ले लेना है, फिर यहाँ पे दोबारा हम की ले रहे हैं सिटीज़ के अंदर वाली की, तो वो इसकी वैल्यू लेगा अब। ठीक है, तो ये देखें, उसने ए लाहौर दे दिया, बी फैसलाबाद, सी मुल्तान। इसको हम अब ट्राई करके देखते हैं तो आपको
ज़रा ज़्यादा समझ आएगी। अच्छा, अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे फॉर ऑफ लूप। ठीक है, यहाँ पे हम एक अरे बनाते हैं नेम्स के नाम से। नेम्स 2 इज इक्वल टू असद, इस्माइल और अली। ठीक हो गया। अब हमने इस पे लगानी है फॉर ऑफ लूप। ठीक है, फॉर ब्रैकेट खोलनी है। अब हम यहाँ पे एक नया वेरिएबल बनाएंगे। इसका वर्ड लफ्ज़ हम कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेट हम लिख देते हैं काउंट लिख देते हैं। ठीक है, ताकि आपको ये ना लगे कि सिर्फ एलिमेंट ही लिखना है। अब ये जो ऑफ लिखना है ये लाजमी लिखना है। ठीक है, लेट काउंट ऑफ। अब अपने अरे का नाम लिखना है, जो भी आपके अरे का नाम। अच्छा, अब आपने ये देखना है, अगर मैं इसमें सिर्फ इसको कंसोल कराऊँ, ये जो मेरा कीवर्ड मैंने बनाया, तो अब देखते हैं बारी बारी क्या क्या आएगा। ठीक है, ये देखें, सबसे पहले हमारे पास क्या आया, असद। उसके बाद हमारे पास क्या आया, इस्माइल। उसके बाद हमारे पास क्या आया, अली। तो उसने किया क्या है, एक्चुअल में हो क्या रहा है वो, हम उसको कह रहे हैं कि काउंट का एक वेरिएबल बनाओ और उसके अंदर नेम्स में से ना एक एक करके वैल्यूज लेके आनी है आपने। असद लेके आओ, फिर इस्माइल आया, फिर अली आया। अब हम यहाँ पे सिर्फ कंसोल नहीं करवा सकते, हम इसके ऊपर कुछ भी कर सकते हैं। इसके ऊपर एक फंक्शन चला सकते हैं। ठीक है, उसके ऊपर अलर्ट चला सकते हैं। ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। अभी बताने का मकसद ये है कि हम इसके साथ हमारे पास वैल्यूज़ क्या हैं, हमारी फंक्शनैलिटीज़ क्या हैं। ठीक है, तो इससे हो क्या रहा है, यानी कि ये जस्ट आपको बताने के लिए सिर्फ कंसोल करा रहा हूँ। तो आपको इससे ये समझ आएगी कि हम बारी बारी एक एक, यानी अब जैसे मैंने इस पूरी अरे की वैल्यू पे एक एक चीज़ पे एक एक फंक्शन चलाना है, तो मैं कैसे चलाऊँगा, सारों पे इकट्ठा तो नहीं चलाऊँगा ना, बारी बारी एक एक पे चलाना है। ठीक है, और मैं एक एक को चेक भी कर सकता हूँ, यानी ये मैं चेक कर सकता था कि इसकी ये स्ट्रिंग है या नहीं, इसकी टाइप चेक कर सकता था, कुछ भी कर सकता था। ठीक है, तो इस तरह हम इसको अपने हिसाब से चला सकते हैं। समझ गया। दूसरे नंबर में हमारे पास है फॉर इन लूप। ठीक है, इसमें क्या है, थोड़ा सा चेंज है। एक तो ये ऑब्जेक्ट्स के लिए है। ठीक है, लेट नेम भी ले लेते हैं। या रोल नंबर लिख लेते हैं साथ साथ, चलो। ए इस्माइल, बी अली, और सी में हम ले लेते हैं असद। ठीक हो गया, ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट बन गया। अब ऑब्जेक्ट के लिए हम फॉर ऑफ लूप नहीं यूज़ कर सकते थे, कर सकते हैं, लेकिन आपका जब यूज़ केस आएगा तो आपको समझ आएगी कि वो ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है, तो उसके लिए हम फॉर इन लूप यूज़ करते हैं। ठीक है, लेट। अब यहाँ पे आप कुछ भी रख सकते हैं, यानी इस कीवर्ड का नाम हम सपोज करें की रख देते हैं, फॉर की इन नेम्स 3। ठीक है, अब जो हमने स्लाइड्स में देखी है ना एग्जांपल, वो थोड़ी सी कन्फ्यूजन है उसमें, मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा, आपको मैं स्टेप वाइज करके दिखाता हूँ। मैंने कंसोल डॉट लॉग करके दिया, तो मैंने यहाँ लिख दिया की। ठीक हो गया, यानी की लिख दिया। अब ये देखेगा, अब हम जाके ये रिफ्रेश करते हैं, तो अब आप उसको, उसने नाम नहीं ला के दिए, उसने ला के दिए हैं कीज़ ABC। क्यों, अभी देखें, वो नेम्स के अंदर गया, उसके पास थी कीज़, उसने A B और C की उठा के दे दी आपको। अब हमने वैल्यूज़ तो उसको कहीं नहीं है। ठीक है, कीज़ का मतलब ये नहीं है कि वो कीज़ ही उठाएगा, क्योंकि हम इसको की कहते हैं, इसको वैल्यू कहते हैं। इसको मैं कुछ भी कह दूँ ना, इसको मैं कह दूँ रेड, ठीक है, तो भी उसने वो ABC ही उठा के लानी है, देखिएगा। ठीक है, अब हो क्या रहा है, वो इसके अंदर जा रहा है और इसकी कीज उठा के लेके आ रहा है। ठीक है, जो भी शुरू में है। अब जो मैंने एग्जांपल में करके दिखाया था ना, वो क्या हो रहा था, उसमें हो रहा था, अब जैसे मैं आपको पहले इसको सिंपल सा करके दिखाता हूँ। अगर हम लिख दें नेम्स 3, उसके अंदर अरे के अंदर जाएं और उसके अंदर फिर ये लिख दें हम रेड। ठीक है, अब वो उसकी वैल्यूज उठा के लेकर आएगा, बारी बारी लेकर आएगा। ये देखें, इस्माइल, अली और असद। ठीक है, अब एग्जाम्पल में क्या हो रहा था, वो पहले कीज उठा रहे थे, एक सेकंड,
पहले कीज़ उठा रहे थे, उसको कंकैटिनेशन कर रहे थे, ठीक है, यहाँ एक स्ट्रिंग ले रहे थे ये, और फिर दोबारा कंकैटिनेशन और इस तरह, यानी कि हम पहले ये की उठा रहे हैं यानी ए, फिर उसका उसी की वैल्यू उठा रहे हैं, उसी की वैल्यू आ गई, फिर दोबारा आएगा बी और अली, फिर सी और ये, इस तरह करके ना हम सारों का उठा रहे हैं। ये देखिएगा, ये देखें अब ए की इस्माइल, बी की अली और सी की असद। तो इस तरह करके हम इन लूप अपने ऑब्जेक्ट्स में यूज़ कर सकते हैं, यानी कि हमने सिर्फ कीज़ उठानी है तो हम कीज़ भी उठा सकते हैं, हमने कीज़ प्लस वैल्यूज उठानी है तो हम वैल्यूज भी उठा सकते हैं, हमें सिर्फ वैल्यूज उठानी है तो वो भी उठा सकते हैं। तो मैंने आपको दोनों करके दिखा दिया ताकि आपको प्रॉपरली इसकी समझ आए। तो आपने अब इसकी प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, ठीक है, इसको डिफरेंट सिनेरियोज से करके देखना है, जैसे हमने पीछे सारे ऑपरेटर्स पढ़े थे ना, तो आपने इसमें ऑपरेटर्स यूज़ करके देखने हैं, ठीक है। तो उसमें देखना है कि हर वैल्यू को आपने किसी की इक्वल रखें, और फिर अगर तो उसकी इक्वल हो तो अलर्ट चला दें, ना हो तो अलर्ट ना चलाएं, ठीक है। ये करके दिखाना है, जिसका हो जाए उसने कमेंट में डन लिख देना है, जिसका ना हो वो फिर पूछ ले क्या इशू है। और अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो फेसबुक के ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगा, मैं आई टैग में भी डाल दूंगा कि आपने क्यूरी कैसे पूछनी है मेरे से फेसबुक के ग्रुप में, ठीक है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।